अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बहुत सारे कमेंट्स हैं जी बिज़नेस के हवाले से, कैटेगरीज़ के हवाले से, ओमान में वापसी, एनओसी 6 महीने का कानून, उसके बाद जो है वीज़ा बैन, उसके मतलब ओमान से यूरो वीज़े, ओमान के वीज़े और बहुत सारे कमेंट्स हैं। आज 8 नवंबर 2023 बुध का दिन है। इट्स ऑल फॉर यू सर। अगर मैं अब दर्जा 5 यानी ये बना लूँ, मुमताज़ कंपनी जो है उस कैटेगरी की बना लूँ, तो उसके बाद क्या है, डाउनग्रेड कर सकते हैं। लॉजिकली नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बहुत सारी सर्विसेज उस बिहाफ पे ले ली होंगी तो डेफिनेटली यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आपको जो है राशिद भाई से मिलवा देंगे, उनके ज़रिए कंफर्म करवा देंगे, ठीक है जी। फैसल महमूद वालेकुम भाई 2021 में आउट पास पे आया था, वो वापस अब जा सकते हैं अगर उनका ओमान में कोई ब्लॉक नहीं है, कोई उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। आप ओमान इमिग्रेशन से चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं जो है ना एक वीडियो डाल देता हूँ ताकि आप सब लोगों के लिए रहनुमाई हो जाए, क्योंकि बहुत कमेंट्स आ रहे हैं आजकल। अली रज़ा इन्फॉर्मेटिव जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। और मुज़म्मल शाह एक 316 रियाल वीज़ा फ़ीस, 20 रियाल एप्लीकेशन नंबर, 5 रियाल मकतब, 30 रियाल मेडिकल, 11 रियाल बताका, 150 अक़द इजार और सज्जल तिजारी लाइसेंस। काफ़ी खर्चे हैं मगर आधे लोगों को बता देते हैं, आधे नहीं। साल का वीज़ा, 2 साल का वीज़ा अलग रेट है। बराए मेहरबानी ए टू ज़ेड लोगों को बताएं। इस वीडियो के आखिर में बताया गया है कि बाकी इन्फॉर्मेशन अगली वीडियोज़ में शेयर की जाएगी, ठीक है। सो अगर आपने वीडियो सही नहीं सुनी या पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी, ठीक है, तो हमारा कोई कसूर नहीं है। आप जो है ना खुद बैठ के 2 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसमें सारी चीज़ें आप बता दें लोगों को, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। और पिछली वीडियोज़ लाज़मी देखें। उंगली करने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा, हो सकता है आपने बड़े साफ माइंड से लिखा हो लेकिन जो लिखा है वो तंज़ है, ठीक है ना। इतने खर्चे इधर होते हैं, इतने उधर होते हैं, इतने उधर होते हैं। जो है आपका अक़द इजार वो 100 150 में भी बनता है, 200 में बनता है, कोई 50 में बना के दे सकता है, कोई 100 में बना के दे सकता है, कोई फ़िक्स रेट नहीं है, ठीक है। जो काम आपके अपने ज़रिए नहीं होना, आपने खुद से नहीं करना, किसी के नाम पे होना है, किसी का आपने सर्विसेज़ लेनी है, तो वो फिर आपको नेगोशिएट करना पड़ता है, कोई उसकी फ़िक्स प्राइस नहीं है। और ना ही ये है कि मकतब रियाल वाले 30 लेंगे, 10 लेंगे, 5 लेंगे, वो फ्री भी कर देते हैं, 5-10 में भी कर देते हैं। 30 रियाल सिर्फ गवर्नमेंट की डेज़िग्नेटेड फ़ीस है। इसके अलावा और बहुत सारे खर्चे हैं, ये नहीं है कि लाइसेंस का खर्चा इतना होता है, नहीं, ठीक है। वीज़ा निकालना है तो ये खर्चा होता है, नहीं। आपको भी या तो आपने जानबूझ के कम लिखा है या फिर क्या के बस हमें तंग करने के लिए लिखा है। बहरहाल इससे पहली वीडियो और इसी वीडियो में भी ज़िक्र, हर वीडियो में ज़िक्र किया है कि अगली वीडियो में ये शेयर करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप जो है थोड़ा-सा वेट करें। मेरा थानू थोड़े कमेंट तो हट के ज़्यादा टाइम दे देता है। राना अली बहुत शुक्रिया। और ज़ोहेब बाजवा भाई, क्या ओमान से मोंटेनेग्रो का विज़िट वीज़ा ईज़िली नहीं मिलता है फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर, तो बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो, अच्छा स्टेटस हो ओमान में, बैंक स्टेटमेंट, ओमान में वीज़ा अच्छा हो, कंपनी वगैरह अच्छी हो, तो आसानी हो सकती है आजकल। क्योंकि सब्ज़ पासपोर्ट के ऊपर काफ़ी जो है ना हो। और अज़ान हुसैन आपका कमेंट भैया कई महीनों बाद आया। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक-ठाक हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान दुआओं का। शेर आलिम खान शेर सालिम खान सालिम खान, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर गाइडेंस, प्लीज़ कैन यू शेयर फ़ोन नंबर ऑफ राशिद भाई। इस वीडियो में अब नंबर का ही बोला है कि आप हमें इंस्टा, फेसबुक पे मैसेज कर दें, वहाँ पे नंबर शेयर कर दीजिएगा। पिन कमेंट है इसी वीडियो के नीचे, कमेंट जो है पिन किया गया है कि नंबर लेना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्या जो भी आपका दुःख दर्द आपने शेयर करना है, वो इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। देन वल्लाहु आलम लोग क्यों फॉलो नहीं करते। भाईजान आई एम लुकिंग फॉर योर नंबर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ओके, सो फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस। चौधरी चौधरी यार, वेरी नाइस और नॉलेज इज़ पावर, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बहुत शुक्रिया भाईजान। उते इन्फॉर्मेटिव कमेंट भी कीते हुए ने, तुसीं वो नहीं देख रहे। और नॉलेज इज़ पावर, अच्छा। उसके बाद मोहम्मद रियाज, गुड हो गया भाईजान, गुड तो हो गया लेकिन लोग जड़ा ना मिर्चां ते चीनी शक्कर इकट्ठी मिला रहे हैं, ये गलत चीज़ है। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। और वीज़ों के हवाले से कुछ कमेंट्स हैं, कुछ तो नेगेटिव हैं। ओमान के वीज़े बैन क्यों हैं? बैन के मतलब मैंने वीडियो डाल दी थी। अब इधर फिर से बोलना शुरू कर देंगे तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जानी, फिर तुसीं देखनी घट है। ओमान वीज़ा बैन के मतलब 2 दिन पहले वीडियो डाली है, अब वो देख सकते हैं, पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। चैनल चैनल थोड़ा खंगाल लिया करो, ठीक है ना। हम बहुत हिम्मत करके, बहुत मेहनत करके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं और सच बोलते हैं, लेकिन हज़म नहीं हो रही गल्लां किसी नूं। अच्छा, उसके बाद ओमान से आगे यूरोप का, तो भैया
पहला जो कमेंट था उसमें बता दिया आपको। और ओमान में जो लोग हैं ऑलरेडी, वो अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं कि नहीं, जो विज़िट पे हैं नहीं कर सकते, उनको लाज़मी एग्ज़िट जाना होगा, फिर उनका वर्क में होगा। ये सिर्फ़ वर्क वीज़ा के लिए, बाकी वीज़ों के लिए नहीं है। आपने इधर आए हैं, आपको इन्वेस्टर का वीज़ा चाहिए तो भी आपने जाना है, क्योंकि दैट्स ऑल्सो कमर्शियल। फैमिली जो है उसको अलाउ है कि वो अगर कोई फैमिली विजिट पे या फैमिली 2 ईयर में कर सकता है, ठीक है जी। उसको वर्क में नहीं आप कर सकते, किसी भी वीज़ा को वर्क में या कमर्शियल जो है वो नहीं कर सकते। बाकी आप जो है वो चेंज कर, जो लोग ऑलरेडी हैं 2 ईयर वीज़ाज़ के ऊपर, वो कर सकते हैं इधर आके चेंज। जो विजिट वीज़ा के ऊपर है, बेशक फैमिली विजिट है, उन्होंने इन्वेस्टर का लेना है या वर्क लेना है, वो नहीं होगा, फैमिली 2 ईयर में होगा। और जो लोग 31 अक्टूबर तक ओमान में आए थे, जिनके वीज़े इशू हो गए हैं, अब आएँगे वो विज़िट वीज़ा पे, उनके लिए भी सेम रूल है, ठीक है? यानी इस डेट से ये कानून लागू हो चुका है, किसी का वीज़ा आया, नहीं आया, आ गया था, बाद में वो बंदा ओमान आया, उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। जो भी जिसका भी स्टेटस उस दिन विज़िट का था, ये कानून इम्प्लीमेंट हो गया, आप नहीं कर सकते, आपको लाज़मी एग्ज़िट जाना होगा। डिटेल बहुत सारी वीडियोज़ में शेयर कर चुके हैं, कोई की पॉइंट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर भी बलक फेरेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। और वो कुछ और कमेंट तम्बाकू के हैं, एनओसी का कोई रूल नहीं है, ठीक है जी। और अगर आप ओमान से बाहर हैं, 6 महीने हो जाते हैं, आपका वीज़ा स्टेटस कैंसल से वर्क किया जाता है, आप दोबारा नए वीज़े के ऊपर आ सकते हैं। अगर नहीं आ रहे, बल्कि ये आना है, तो आपने कोशिश करनी है कि जिस भी नए बंदे से वीज़ा लेना है, वो पहले वीज़ा अप्लाई करने से पहले आरओपी से कन्फर्म कर ले कि आपका स्टेटस सिस्टम से भी कैंसल हो चुका है या नहीं हुआ, ठीक है ना? और जो लोग वीज़ा चेंज करना चाहते हैं, उनका भी 2 साल का वीज़ा है, अभी कुछ रहता है। आपने एक तो अपना एग्रीमेंट देखना है, वो फ़ॉलो होगा। अगर आप चाहते हैं कि जी बस जैसे भी है मैंने वीज़ा चेंज करना है, तो भी आपका पुराना वीज़ा जो है वो कैंसल होना चाहिए, उसके बाद आपका नया वीज़ा लगता है, ठीक है जी। और उसके बाद यूरोप का मैंने बता दिया कि ट्रैवल हिस्ट्री हो, कुछ 8-6 मुल्क आपने पिछले 1 साल में फिरे हों या कई सालों से फिर रहे हों। और अच्छा, कई-कई साल पुरानी हिस्ट्री जो है कभी-कभार उसके ऊपर लग जाता है, लेकिन लक पे है, ठीक है। आजकल पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगने की गारंटी जो है ना, छोटे-छोटे मुल्कों के अलावा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, किस्मत आज़माना चाहते हैं, बहुत सारों को हम बता देते हैं कि भाईजान आपकी प्रोफ़ाइल के मुताबिक चांसेस जो हैं वो शक कह लो कि किस्मत आज़माई वाले हैं, जुए वाले हैं, लेकिन फिर भी कुछ करते हैं। अच्छा, और भी चीज़, कुछ लोग कमिटमेंट से भाग जाते हैं। अब उनके साथ ये कमिटमेंट हुई, उन बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया कर दें, फिर डेफ़िनेटली जब बंदा वक़्त देता है और बाकी बहुत सारे एफ़र्ट्स करता है किसी के लिए, उसका मुआवज़ा जो है वो भी फ़िक्स कर लिया जाता है। ठीक है, बाद में फिर वो आहो, सही है। और सादी-सादगी देखो, हम उनको ये भी नहीं कहते कि भाईजान पैसे इतने रखो तो फिर काम करना है। ठीक है, जो औने-पौने वो देते हैं, उसमें जितना मुमकिन हो सकता कर लेते हैं, वो साडे फिर लौ लग जाते हैं, ठीक है। यानी हर बंदा कोशिश करता है कि वो फ्रॉड ज़रूर करे, बेशक वो किसी अच्छे के साथ करे, किसी बुरे के साथ करे, उसने रखा हुआ है कि उसने ज़िंदगी में ये काम करना ही करना है। किसी न किसी के पैसे नहीं देने, जो कमिटमेंट है उससे भागना है, ज़ुबान नहीं गाफ़ है, ठीक है। यानी लोग अपनी ज़ुबान के ऊपर ही वो पूरा नहीं उतरते, तो दुनिया में फिर तरक्की कैसे करेंगे, ठीक है। जिसको अपने कौलो फ़ेल का नहीं पता है और उसको पूरा नहीं कर पाता है, अपनी कही बात के ऊपर अमल नहीं करता है, अपने वादों को जो है वफ़ा नहीं कर अपने वादों को निभाता नहीं है, अपने वादों से वफ़ा नहीं करता है, वो क्या करेगा, ठीक है। अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।